नमस्कार दोस्तों, नई वैकेंसी में आपका स्वागत है। यह जो वैकेंसी आई हुई हवलदार की और एमटीएस की वैकेंसी आई हुई मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हवलदार के 1075 पद रहने वाले हैं। इन सारी चीज़ों का सारे नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे एक-एक करके। आइए सारी चीज़ें जानते हैं कि उसमें क्या-क्या माँगा गया है, एज एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और क्या दौड़ होने वाली है। उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं हवलदार के 1075 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है, तो आप लोग आवेदन जल्द से जल्द कर दीजिए। इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो नोटिफिकेशन कितने तारीख को जो 26 जून 2025 को जारी हुआ है। लास्ट डेट जो रहने वाली 24 जुलाई 2025 को रहने वाली। इससे पहले आप लोग फॉर्म को जरूर भर दें, पूरा नोटिफिकेशन सुन लें और देख लें। उसके बाद आप इस फॉर्म को आवेदन कर दें। आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप पूरी कर रहे हैं, हाइट पूरी कर रहे हों और आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। यानी आसान भर्ती, हवलदार की एक आसान भर्ती रहने वाली है, तो आप लोग फॉर्म को जरूर आवेदन करें, ऑनलाइन जरूर करें। आइए उसके बाद हम बात करेंगे जिसमें फीस रहने वाली है। उसमें जो जनरल कैटेगरी के उसके लिए 100 रुपये, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रहने वाली है। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रहने वाली है, उनके लिए कोई 0 रुपये रहे, कोई भी फीस रहने वाली नहीं है। मिनिमम एज जो मांगा गया 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 से 27 साल की जिनकी एज है वो आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो देखा गया है एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए हैं, उनके लिए जो कैंडिडेट जिन्होंने हाई स्कूल कर रखा है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एमटीएस के लिए। और जो हवलदार कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे 1075 पद को लिए उनको भी हाइट जो सॉरी उनके लिए भी हाई स्कूल मांगा गया, हाई स्कूल होना चाहिए। लेकिन अब उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है वो चीज़ हम बता दे रहे हैं, मेल और फीमेल की दोनों की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकली क्या होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट आप पूरा करेंगे तब आप फॉर्म भरें, अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरा ना हो रहा तो आप फॉर्म को ना भरें। फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो फिजिकल रिक्वायरमेंट मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ है 15 मिनट में। हाइट होनी चाहिए जो मेल की 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होते हैं फुली एक्सपेंडेड। जब आप पूरा फुलाएं तो कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो आप देख के उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, कितने दिन 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है। और जो उनकी हाइट मांगा गया फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर रखा गया है। ये सारी चीजें हैं, तो आप देख के और फॉर्म को तभी अप्लाई करें जब आपकी क्राइटेरिया आपको पूरी हो रही हो। तो ये चीज हमने बात किया। उसके बाद तो आप लोग सारी नोटिफिकेशन हमने आपको बताया है, सारी चीजें आपको बताया और चीजें जो आप ना जान पाए तो आप उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन का जो लिंक डाल देंगे, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। यानी हवलदार के 1075 पदों के लिए अगर आपकी एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी मैच कर रहे हैं, यानी हाई स्कूल आपने किया है वो अलग का विषय है। उसके बाद हाइट आपकी जो मैच कर रही है वो हाइट आपकी, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंडेड जो सीना है, चेस्ट है, उसको आप फुला के देख लीजिए, वो आप पूरा कर रहे हैं तो आप फॉर्म को जरूर भरें। थैंक यू, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें।